प्रणम परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं योगिनं प्राणनाथं च यथा पूर्व प्रकाशिते बंदो सतगुरु चरण को करुधनी प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करणे धनी देव चंद्र जी नाम प्राणनाथ निज मूलपति श्री महेर राज सुनाम तेज कुमार श्यामा युगल पल पल करुण प्रणाम परम ब्रह्मं परम धामं परम ज्योति सनातनम निर्लिप्तं साक्षरूपं च नमामि सर्वकारणं नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय त्वामयं शरणं गता सत्य स्वरूपं सत्यं सत्वबीजं सनातनं सत्याधारं च सत्ययज्ञं सत्यमूलं नमाम्यहम्। बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। गजबो करे डारोरी जकारी कामरु भारे गजबो करे डारोरी जकारी कामरु भारे गजब करे डारोरी जकारी कामरु भारे गजबो करे डारोरी जकारी कामरु भारे गजब करे डारोरी जकारी कामरु भारे कारी कामरु भारे ने पीली पीताम्बर भारे ने जा काली कामरु भारे ने पीली पीताम्बर भारे ने गजब करे गजब करे डारोरी जकारी कामरु भारे गजब करे डारोरी जकारी कामरु भारे गजब करे डारोरी जकारी कामरु भारे मन मोहियो हंस हंस जाने मन मोहियो हंस हंस जाने चुनरिया पकड़ पकड़ ताने चुनरिया पकड़ पकड़ ताने मन मोहियो हंस हंस जाने मन मोहियो हंस हंस जाने चुनरिया
अखियन से जादू बारे रे जाकारी कांवर अखियन से जादू डारोरी या काली कांवर वारे गजबो करे डारोरी जाकारी कांवर वारे रे गजब करे डारोरी या काली कांवर वारे गजबो करे डारोरी जाकारी कांवर वारे रे गजब करे डारोरी या काली कांवर वारे यमुना तट बेड़ बजावे रे यमुना तट बेड़ बजावे रे सखियन संग रास रचावे रे सखियन संग रास रचावे रे बंसी तट बेड़ बजावे रे बंसी तट बेड़ बजावे रे बंसी की तान सुनावे रे बंसी की तान सुनावे रे भगतन को दियो सहारा जाकारी कांवर वारे भगतन को दियो सहारा या काली कांवर वारे भगतन को दियो सहारा जाकारी कांवर वारे भक्तन को दियो सहारा या काली कांवर वारे गजबो करे डारोरी जाकारी कांवर वारे गजब कर डारोरी या काली कांवर वारे गजबो करे डारोरी जाकारी कांवर वारे गजब कर डारोरी या काली कांवर वारे नित्या ना श्याम बिना आती निंदिया ना श्याम बिना आती नित्या ना श्याम बिना आती निंदिया ना श्याम बिना आती राधा ललिता भेजत पाती राधा ललिता वेद पाती राधा ललिता भेजत पाती राधा ललिता वेद पाती नित्या ना श्याम बिना आती निंदिया ना श्याम बिना आती राधा ललिता भेजत पाती राधा ललिता वेद पाती उधोने दियो सहारा जाकारी कांवर वारे उन्होंने दियो सहारा या काली कांवर वारे उधोने दियो सहारा
छातीत श्याम संदेशा छातीत श्याम संदेशा साधर्म जी सर्वप्रथम श्रीपाद पद्मावती परिधाम 5 नौतन परिधाम 5 मां मंगल परिधाम के अनंत विभूषित परम पूज्य जगत गुरु महाराज धर्म गुरु श्रीमन्नारायण संप्रदाय के सभी संत गुरुजन आचार्य सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान को दंडवत प्रणाम करते हुए अब कहूँ पहरे चौथे की बीतक जो सैयन सो दिल के कानों सुनियो करते हो रोशने। अब चौथे पहर शायद 3 बजे से 6 बजे तक की ब्रह्मात्म स्वरूप सुंदर साथ जी की अनमोल लीला का वर्णन करता हूँ। सभी सुंदर साथ जी बड़े ध्यान और चित्त से श्रवण करें। इति एक पैरे पीऊ पोड़ते आए सेवन को सब जल लोटा भर ले आइया छबील दास अपने हाथ। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक एक पैर प्रियतम प्राणनाथ जी विश्राम किया। चौथे पैर से के सेवक साथी सेवा में उपस्थित हुए। छबील दास जी स्वयं अपने हाथों से निर्मल जल लोटे में भरकर लाते हैं। श्री राज खोगला करते हैं डारते हैं दाने शंकर आगे धरते संग संत दास परमाने। उस वक्त जल से निष्कलंक विजयानंद बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी अचमन अर्थात कुल्ला करके पीक दान में डालते हैं। शंकरदास पीकदान स्वामी जी के सम्मुख लाकर रख देते हैं। उनके संग इस अवधि में निश्चित रूप से संतदास भी रहते हैं। मानक दौड़े न समय हजूर पहुँचे आए ये सब सेवा में शामिल कछु अरजे पहुँचाए। इस समय मानक भाई श्रीदास श्री जी महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए। ये सब सेवा में सदा सम्मिलित रहते हैं। अवसर पाकर सेवा कार्य करने के लिए विनती भी करते हैं। श्री राज रजा देते हैं आए हजूरी सब शंकर सेवे सनेसो मूर्छल लिए तब। स्वामी जी तीसरे पैर में सेवारत सभी सुंदर साथ को घर जाने की अनुमति प्रदान करते हैं। चौथे पैर के सेवादार साथी मामती प्राणनाथ जी की सेवा में आते हैं। शंकरदास प्रेम से चमन डुलाकर सेवा करने लगते हैं। हजूर हमेशा रहे जो के सब दास कंचन मूठे मूर छले सनेसों से खासे। केशवदास मामती प्राणनाथ जी की सेवा में सदैव ही तत्पर रहते हैं। वो अपने धाम धनी के ऊपर प्रेम पूर्वक स्वर्ण जटित मूठे वाली विशेष चमट उड़ाकर सेवा करते हैं। बल्लभ गंगादास जो रहत हजूर समेत निर्गुण हो के रहते माया नहीं लवली से। बल्लभ दास और गंगादास भी सदैव सेवा में उपस्थित रहते हैं। निर्गुण साधु वेश में इन लोगों के मन में किंचित लवलेश माया का लेश नहीं रहता। पवित्र मन से स्नेह पूर्वक सेवा करते हैं। बिहारी दास हमेशा रहे हजूर हके सब कामों में दौड़ते बड़ी सेवा बुजुर्ग। इसी प्रकार बिहारी दास सेवा में उपस्थित रहते हैं। कोई भी काम पड़ जाता है तो उसे भी दौड़कर शीघ्रता से करते उनकी यही सेवा
महत्वपूर्ण श्रेष्ठ है। लालदास हजूर में मकरंदन के साथ नीमा पहनाए प्रेमदास कसबाने तो आते। स्वामी लालदास जी मामदी प्राणनाथ जी के पास ही रहते हैं। मकरंदास उनके संग सेवा में सहयोग देते हैं। प्रेमदास मामदी प्राणनाथ जी को आदि बाह की कुर्ती यानी नीमा पहनाते हैं। दोनों हाथों से कुर्ती की तनियां कस के बांध देते हैं। करते हैं सिर पर गोटा पहनावत नंदराम, गोद पेच सिर ऊपर आए मुकुंदास इन ठामो। मामदी प्राणनाथ जी के सिर पर जरी गोटा लगी सुनहरी पट्टी नंदराम बांधते हैं। मुकुंदास यहाँ आकर ऊपर से गोद फेस वस्त्र की जरी के काम की पट्टी मुकुट के आकार में सजा देती है। दुता सफेद कंचन का पहनावे ये ऊपर, रामचंद्र शामिले सेवानंद राम यो करे। स्वामी जी की दुता सोने की तारों से जड़ी सफेद पिछौड़ी पहने की सेवा नंदराम की रहती है। इनके संग संग रामचंद्र भी शामिल हो जाते हैं। पटका कमर सो बांधते जरी किनारी झलकते, थुरमा उड़े कुर्ती परे सोहे सुनहरे बूटे थे। मामदी प्राणनाथ जी की कमर में पटका बांधते हैं। उनके किनारों में जरी की बेल बूटियां शोभायमान होती हैं। कुर्ती के ऊपर कसीदे का तिकोना रेशमी साल उड़ते हैं जिसमें सुनहरी चित्रकारी शोभित देती है। तकिए मखमली ले आइए ये जो बिहारी दास है, कोई दिन सेवा करी मिलबंदे फरास। इस समय बिहारी दास मखमली तकिया लाने की सेवा करते हैं। कुछ दिन इस सेवा को बंदे फारस ने इनके साथ मिलकर किया। मेघा इनके संग रहे और सुकाली सेवे, गोविंद दास के बदले बिशंबर सेवा करे। मेघा और सुकाली सेवा में बिहारी दास के संग रहते हैं। गोविंद दास के स्थान पर बिशंबर ने भी इस सेवा को किया है। भाई वनमाली दास ने ये जो बनाया तखत, हवाले रहे बिहारी दास के गादी तकिए धरे थे। बनमाली दास ने चंदन का एक सुंदर तखत बनाया। वह तखत बिहारी दास के जिम्मे रहता। वही इस पर गादी बिछाते हैं और तकिए भी रखते हैं। श्री बंगला जी मंदिर में इसी चंदन के तखत पर आज भी श्री जी की सेवा होती है। प्यारे सुंदर साथ जी धन जी गावने में रहे बनमाली दास के संगे, तखत कुर्सी सेज सेवा करें शामिल हुए कुछ रंगे। धन जी बनमाली दास के संग वाणी गायन की सेवा करते हैं। तखत कुर्सी और सेज सेवा दोनों साथ साथ रहते हैं। उमंग से अपने सेवा कार्य में संपन्न करते हैं। सेज पर से उठ के कोई दिने घर आ जावे घन श्याम, ता पामड़े आगे बिछावते ये लालबाई का काम। विश्राम करके मामदी प्राणनाथ जी सेज पर से उठकर किसी दिन घनश्याम के घर जाते हैं। वहाँ जाते समय लालबाई जी मामदी प्राणनाथ जी के आगे आगे चरणों तले पामड़ा बिछाते के कार्य करती हैं। और बिछावत कृष्णी एक पामड़ा जिथे, फुमक चंद्रमा बांधते मानकवाई तिथे। एक पामड़ा कृष्णी बाई बिछाती हैं और वहाँ चंद्रमा उसमें फुंदन फुंदरा मानक भाई बांधती हैं। तिन सेवा के मालिक गंगादास शोभादास, इन सेवा बराबरी कोई ना पहुँचे खास। उस सेवा में गंगादास और शोभादास भी शामिल रहते हैं। चंद्रमा लगाने की सेवा की तुलना में अन्य कोई सेवा नहीं आती है। इते हाथ पकड़ के छबील दास लियावे, पीछे फिरते हाथ दे लालदास पहुँचावे।
यहाँ छबीलदास श्री जी को हाथ पकड़कर प्रेम और सम्मान पूर्वक ले आते हैं। लौटते समय स्वामी जी अपना हाथ लाल दास जी की ओर बढ़ा देते हैं। वे स्वामी जी को वापस बंगला जी मंदिर तक पहुंचाते हैं। प्रेमदास चिंता थले लिए सेवन को सबजा साज, बात करें बनाए के सब राज के काज। प्रेमदास अपने कंधे पर चित्ता यानी छोटी हजामत की पेटी कदू कची टाके रहते हैं और उनमें दाढ़ी आदि बाल बनवाने की सामग्री रहती है। मनोविनोद की बढ़िया बातें करते हैं। लटके मटके चलते आए बैठे कदिए, ये सेवा बिहारी दास की बिछाई भर के। झूमती हुई मनमोहक चाल में चलकर स्वामी जी आकर गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। गादी बिछाने की सेवा बिहारी दास जी की रहती है। वे पूरे तखत पर सुंदर गादी बिछा देते हैं। दरे तो बाजू दो तकिए ऊपर पामड़े चलते, भगतिए चरण धर के थाए कुर्सियाँ विराजते। गादी के दोनों ओर तकिए सहारे के लिए रखते हैं। पामड़े पर चलते हुए स्वामी जी सीढ़ियाँ चढ़कर बंगला जी में पहुंच जाते हैं। कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं। चरण पखारने को छबीलदास ल्याए सुंदर जले, मुकुंदास खासे पखालते ये सेवत दिले निर्मले। चरण प्रसारण के लिए छबीलदास स्वच्छ जल लाते हैं और विशेष रूप से चढ़ धोने की सेवा मुकुंदास पवित्र मन से करते हैं। शोभा पखाले प्रेमदास पहुँचे केशव रुमाल ले, नारायणता ऊपर रुमाल से पहुँचे। दूसरे चरण प्रचालन की सेवा यानी चरण धोने की सेवा प्रेमदास करते हैं और रुमाल से केशव दास पहुँचने की सेवा करते हैं। केशव दास के उपरांत नारायण दास भी चरण पहुँचने की सेवा करते हैं। दो बाजू पिंडरी पकड़त वनमाली दास, लाल दास सामन लिए सेवन की दिल आस। पैर की पिंडरी को दबाने की सेवा बनमाली दास करते हैं तथा उनके साथ साथ लाल दास भी रहते हैं। उनके मन में सेवा की आस बनी रहती है। इति चिलमची धर के बैठते हैं नंदराम, जल प्रसादी बांटते शंकर को ये काम। यहाँ चिलमची लेकर नंदराम कुर्सी पे तले तैयार बैठे रहते हैं। प्रसाद रूप जल सुंदर साथ में शंकर दास बांटते हैं। हाथ पखालते हित सो छबीलदास रेड़े जले, हाथ पहुँचावे रुमाल सो प्रेमदास निर्मले। हाथ धुलावने की सेवा छबीलदास जी महाराज करते हैं। वे प्रेम से श्री जी के हाथों और स्वच्छ जल डालते रहे। प्रेमदास और निर्मल दास हाथ रुमाल से पहुँचने की सेवा करते हैं। अमल आरोग्य इन समय इत छबीलदास देवे, फोकन आगुरे को मानक ले पहुँचावे। जड़ी बूटियों से बना पौष्टिक पेय यानी काढ़ा इस समय छबीलदास जी अर्पित करते हैं। फोकल सुपारी आदि मानिक जी ले आते हैं। कुर्सी गिरद घेर के आब और गोवी गोरी और मानवती मानसो और गोदावरी। मामती प्राणनाथ जी कुर्सी को घेर कर चारों ओर अम्बोबाई और गौरीबाई, मानवती और गोदावरी अपने प्रियतम के समीप गर्भ पूर्वक मांस सेवार्थ उपस्थित रहती हैं। दुर्गी ललता आवते सुआखिमाई सामो, लच्छो और मन गमता बा माथे न जहूर स्टामो। दुर्गी बाई ललता, शुआबाई खिमाई, शाम बाई लच्छो बाई और मनगमता बाई, मतेन बाई और जहूर बाई आज इसी समय
यहाँ सेवार्थ में आ जाती हैं। और बाजू सखियाँ खड़ी कुर्सी को घेर के शंकर मथुरा गावते गंगा दास प्यारी झीले। अन्य सखियाँ बाजू में कुर्सी को घेर कर खड़ी हो जाती हैं और शंकर और मथुरा वाणी गायन करते हैं तथा दूसरी ओर गंगा दास प्यारी दास वाणी गाकर दोहराते हैं। काशी हाथ पकड़ते बैठत कुर्सी बखते ओ का कलिंगी हाजिर करें जो बैठे श्री राज तखते। मामदी प्राणनाथ जी के कुर्सी पर विराजमान होते समय काशी हाथ पकड़कर सहारा देते हैं। जब स्वामी जी तख्त पर गादी में आसीन होते हैं तब ओकाबाई कलगी प्रस्तुत करते हैं। इत बिहारी के भांत के आवे नहीं जुबान सैयों को सुख देते हैं कराए अपनी पहचान। यह बंगला जी में अनेक प्रकार की आनंद लीला के अनुभव हुए, उनका जिव्या से वर्णन नहीं हो सकता, ये स्वामी लालदास जी कहते हैं। श्री प्राणनाथ जी अपने परब्रह्म स्वरूप की पहचान कराकर ब्रह्मात्मा स्वरूप सुंदर साथ को सुख प्रदान करते हैं। बल्लभ छत्र पकड़ के फेरत सिरे ऊपर हाथ पकड़े उठावते दास लाल इन पर। बल्लभ दास मामदी प्राणनाथ जी के सिर पर सदैव छत्र लगाकर खड़े रहते हैं। लालदास कुर्सी के हाथ पकड़कर सत्सम्मान उन्हें उठाने की सेवा करते हैं। इन तखत के गोप ने बांधत मान के ठामो दो लाल भाई बांधते एक बांधते घनश्यामो। इस तखत के पायों से यहाँ एक फुंदरे मानिक बांधते हैं और दो में फुंदरे लालवाई तथा शेष एक में फुंदरे घनश्याम बांधने की सेवा करते हैं। मानक सामत रहते फूलबाई सुदामा से सो फूलबाई रहते शरीक सब सेवा में। तखत के गोफने बांधने की सेवा में सुदामापुर से आई फूलबाई के साथ मानिक संगत रहते हैं। फूलबाई मामदी प्राणनाथ जी की सब प्रकार की सेवा में शामिल शरीक रहती हैं। तखत साज सोने रूपे का राकते बुद्ध सेन सब सेवा में ठाणे रहे आवे जाते लेन देन। तखत पर सजावट के सोने चांदी की संपूर्ण सामग्री सुंदर साथ बुद्रसेन अपने पास रखते हैं। सब प्रकार की सेवा में उपस्थित रहते हैं और आवश्यक सामग्री लाने ले जाने के लिए आते जाते रहते हैं। सेवा लिखने हार की स्याही देख बनाए कुंजा भर के पुकारई कोई ले भेजो दिल चाहे। बाणी लिखने वाले सुंदर साथ को स्याही बनाकर बुद्धसेन देते हैं। वे कुंजा यानी प्याला पात्र में स्याही भरकर पुकार लगाते हैं कि जिसे स्याही चाहिए वह मुझसे ले सकता है। लटके मटके राज चल के आए विराजे तखते केशव शंकर ले खड़े मूर्छल इन्हें पकते। कुर्सी से उठकर श्री जी मोहक चाल में लटक मटक कर चलते हैं और चलकर तखत पर आकर विराजमान होते हैं। तखत के दाएं बाएं चमर लेकर केशव दास और शंकर इस समय सेवा में खड़े हो जाते हैं। पिछला बाकी दिने राजव घड़ी चारे दाम धनी चलन की मोमिन करें बिचारे। जब 4 घड़ी दिन शेष रहता है 4:30 बजे मामदी श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ परस्पर परमदान प्रस्थान की चर्चा चितवनी करते हैं। दो बाजू भर के आए के बैठा साथ अरस अजीम पहुँचावने हके पकड़े हाथ
बंगला जी में आकर दोनों ओर से मामदी प्राणनाथ जी की भुजाओं को भरकर सुंदर साथ चर्चा सुनने बैठ जाते हैं और ब्रह्मात्म स्वरूप सुंदर साथ का ध्यान परम धाम के में एकाग्र कर उन्हें अपनी अर्धांगिनी मानकर वहाँ का अनुभव प्रदान करते हैं। श्री जी महाराज आवते सा सब सेवा में शामिल अत स्नेहो सेवा करें पाक दिले निर्मल। उसी समय मामती प्राणनाथ जी की सेवा के लिए महाराज छत्रसाल जी आ जाते हैं और सुंदर साथी की सेवा में सम्मिलित हो जाते हैं। अत्यधिक प्रेम एवं पवित्र भाव से मामदी प्राणनाथ जी की सेवा करते हैं। जो सेवा सा कुंडले करी अपने तन मन धने अपना तन मन सौंपिया सो कया रूमी अमीरुल मोमिने। शाकुंडलवाई के अवतार महाराज छत्रसाल जी ने मामदी प्राणनाथ जी की सेवा साक्षात परम धाम के अक्षरातीत धामधनी के रूप में पहचान कर उनकी तन मन धन से सेवा की। उन्होंने श्री जी के चरणों में तन और धन समर्पित कर दिया। तब उन्हें ब्रह्मनिष्ठ के सरदार अमीरुल मोमिन की शोभा मिली है। अर्ज की निवाज का आए पहुँचा बखत है गोकुल अर्ज करते हैं सामे हो तखत। 4:30 बजे साय अर्श परम धाम की निजाम परम धाम के पति चितवनी का समय हुआ तो गोकुल दास ने तखत के सन्मुख उपस्थित होकर परम धाम की अनुभव लीला के द्वारा अखंड आनंद प्रदान करने की विनय की। हमको इन खेल से सिताब काढ़ो श्री राजे भय मनोरथ पूरने रया न कोई काजे। और क्या सुंदर साथ कहते हैं ये प्रीतम हम सभी सुंदर साथ को इस माया के खेल संसार से शीघ्र उबारने की कृपा कीजिए। हमारी मनोकामनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब हम यहाँ रहने के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया। श्री धामधनी सुनते हैं ये वाणी जो मकबूले दुआ जो मोमिनों की होते हैं सब सनुकूले। धामधनी पर ब्रह्म श्री प्राणनाथ जी इस सर्वप्रथम श्रेष्ठ वचनों को सुना। ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ जी की प्रार्थना को स्वामी जी ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया। अर्ज करी एक भाषात ने कई वहाँ धनी दिए सुखे खेल समेत बैठाए के धाम में दो ठोर तन धने किए सन्मुख है। सुंदर साथ ने एक तरह से सुख के लिए प्रार्थना की किंतु धामधनी ने अनेक प्रकार के सुख प्रदान किए। इस खेल संसार में रहते हुए परम धाम की प्रत्यक्ष अनुभूति कराकर ब्रह्मात्माओं को दोनों जगह यानी संसार के भी और परम धाम के भी आत्म अनुभूति कराकर अनुभव कराया, आनंद प्रदान किया। इस प्रकार प्रशंसा के पात्र बना दिया। खाद ढाल तलवार जो दही पहले मुरलीधर कोई दिन भिखारी दास कोई दिन गिरधर रही पकड़े। ढाल व तलवार आदि अस्त्र रखने की विशेष सेवा पहले मुरलीधर को दी गई थी। कुछ दिन भिखारी दास ने यह सेवा कार्य किया, कुछ दिन गिरधर भाई करते रहे। फिर दई लाल दास को संत दास खड़ा रहे ले कबहू दूजा भिखारी दास पीछे बुद्ध से खरे। फिर लालदास जी को अस्त्र रखने का कार्य भी दे दिया। संत दास अस्त्र धारण कर सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। कभी कभी यह सेवा दूसरे भिखारी दास ने की, बाद में अस्त्र सेवा बुद्ध सेन करने लगते हैं। सूरत सिंह राकत हैं तरकस तीर कमाने बर्छी घनश्याम राकत हैं करें खिदमत रहमान। सूरत सिंह अपने पास तीर कमान तरकस रखते हैं, घनश्याम अपने पास बरखी रखकर कृपा निदान मामती की सेवा करते हैं। श्री भाई जी पठाए देते हैं हाथ मकरंद के श्री राज के वास्ते भूषण
लियावते हैं नित्य ये। मकरंद दास के हाथों में श्री तेजबाई जी महामती प्राणनाथ जी के श्रृंगार के लिए आभूषण भिजवा दी थी और आभूषण लाने की सेवा मकरंद दास विधि पूर्वक नियम से करते हैं प्रतिदिन। रुको भी रुके की बरलियावते भूषण श्री महाराजा पहनावते लिए पकड़े हाथ मोमिन। चांदी यानी रुपए की थाली में आभूषण रखकर मकरंद महामती प्राणनाथ जी की सेवा लाया करते हैं। स्वामी जी को महाराज छत्रसाल जी स्वयं अपने हाथों से विधि पूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बहुत प्रसन्न चित्त होकर के आभूषण पहराते हैं। माला दो मोतिन की और उतरी कंचन, दो सागली सोने की झलकते हीरने रोशने। मोतियों की दो माला स्वर्ण हार पहनाया जाता है। महामती प्राणनाथ जी की दो जंजीरों की साज श्रृंगार में स्वर्णहार भी धारण करते हैं। उनके बीच जड़ित हीरा चमकते हुए शोभायमान देते हैं। दुगदुगी शोभाए जड़ाओं की करे मोमिन दूत अपारे। श्री महाराजा पहनावते ताको क्यों कर कहूँ सुमारे। महामती प्राणनाथ जी दो नंग जड़ित कंठ का गहना जिसे दुगदुगी कहते हैं गले में धारण करते हैं। उसमें मानिक आदि चमकते रहते दिखाई पड़ते हैं। महाराज छत्रसाल जिस प्रेम भावना से आभूषण पहनाते हैं उसका वर्णन करना असंभव है। चंद्रहार जो झलकते चंपकली सिर पर, कंठ पर कंठी सोए सो क्यों कर कहूँ जहूरे। चंद्रहार पहनाया जाता है और उसके ऊपर चंपकली का हार अत्यंत शोभा देता है। महामती प्राणनाथ जी के सुंदर कंठ में सोने की कंठी बड़े भली मालूम होती है, किंतु उसकी तेजोमयी शोभा को शब्दों के किस प्रकार कहा जा सकता है अर्थात वर्णन नहीं कर सकते। मोतिन की कंठी भनी तले मोती ऊपर मानके, छो सुना सोने मड़ा शोभते कंठे हके। महामती प्राणनाथ जी मोतियों की बनी कंठी भी पहनते हैं जिसमें ऊपर मानिक और नीचे मोती भी जड़े हैं। महामती प्राणनाथ जी की कंठ में आभूषण से भरा चौखुना शोभित होता है। गृत चंद्र का कमल जो लटकते पाग ऊपर, सिरे मोती लटकते दरे हीरा जोत सिर पर। पाग के ऊपर से चारों लटकती चंद्र का कमल के समान शोभा देती है। उसके नीचे के किनारों में मोती और हीरे लटकते अपनी सुंदर चमक दिखाते हैं। महाराज पहनावते पहुँचो बांधी इन ठामों, हीरा मानक झलकते ये महाराज का कामों। निष्कलंक विजयाविनन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी को महाराज छत्रसाल जी विशेष विशेष प्रकार के आभूषण पहना देते हैं। उसमें हीरा जड़ित मानिक मोती की ज्योति झलकती है। उनकी यह सेवा विशेष ही है। और अंगुरियों मुद्री आगे सब धरी, मापक बैठते अंगुरी सो अंगीकार करी। महाराज छत्रसाल जी महामती प्राणनाथ जी के दोनों हाथों में उंगलियां पहनाने के लिए बहुत सी अंगूठी लेकर के आते हैं। महामती प्राणनाथ जी को जो शोभायमान लगती है और उनके अंगुली में जो अंगूठी आती है उसी को वो पैर कर स्वीकार करते हैं और उंगलियों में धारण करते हैं। मामत का ये मोमिनो ये चौथे पैर की विरत है, अब कहूँ पैर पांचवा सुनियो तन मने थे। स्वामी लालदास जी कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ मोमिनो ये चौथे पैर का वृतांत है। अब पांचवें पैर का वर्णन करते उसे तन मन धन से विधिपूर्वक सुने।
अब कहूँ पैर पांचवा। आया जब वो बखत हुआ भगत बैठने का, ऊपर ने तकते। साधारण प्राण सुंदर साथ जी, अब पांचवें पैर 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक की सेवा विधि का वर्णन करता हूँ। जब पांचवें पैर का समय आया तब परम धाम की दिव्य चर्चा के लिए स्वामी जी सिंहासन पर आसीन होने का समय होता है। लच्छो अज करते हैं राजपद हरे कौन घाटे, श्री राज उत्तर देते हैं आज पद हरे पाठे। लच्छो भाई स्वामी जी से विनम्र पूर्वक पूछती हैं कि हे स्वामी जी, आज आप हमको ये बताने की कृपा करें कि परम धाम में राजी महाराज आज 25 बच्चों में किस स्थान पर चलेंगे। मामती ने उत्तर दिया कि आज श्री राजी पाट घाट में चलना है। तखत बिछोने होते बिछावत बिहारी दास, तलाई ओ छाड़ सुजनी ये धरे मखमली खासे। तखत पर बिछावन होता है, तकिया गदिया बिछाने के लिए सेवा बिहारी दास करते हैं। गद्दा पिछौरा और ओढ़ने बिछाने की मोटी बड़ी चादर मखमल की विशेष तकिए भी रखे जाते हैं। इत जोड़े तखत के गादी बिछोने सोए, चारे गमाते तान के बिहारी दास धरे सोए। यहीं पर तखत से लगकर गादी बिछावन होता है। चारों किनारों से खींचकर बिहारी दास भली प्रकार आसन बिछाने की सेवा करते हैं। दीपक सेवा में पड़ खड़ी मानक कर में थी, श्री राज को रिझावत सब विध सुखे देती। दीपक भाई, मानक भाई और करमैती भाई सेवा में उपस्थित रहती हैं। इस प्रकार के सेवा कार्य करके मामती श्री प्राणनाथ जी को सुख प्रदान करते हैं। सुखपाल में बैठ के श्री भाई जी आवते, अरज अरोगन की मीठी बातें करते। उसी समय पालकी पर विराजमान होकर के भाईजी राज महारानी तेज कुंवर जी आती हैं और उनके मंदिर के बंगला में जब पधारती हैं तो मीठी बातें करते हुए प्रीतम प्राणनाथ जी से भोजन करने के लिए प्रार्थना करती हैं। इध थाल अरोगन को ल्याई मथुरी और हिम्मत, शाक तरकारी कटोरी लेके आगे धरते। मामती प्राणनाथ जी को भोजन कराने के लिए मथुरी बाई और हेमवती बाई थाल लेकर के आती हैं। शाक सब्जी तरकारी की कटोरियां सहित थाल मामती प्राणनाथ जी के सम्मुख ससम्मान रख देती हैं। श्री महाराज बाई जी बैठक अरोगाव ने थाले, हाथ पखालत प्रेम सो मानक सेवा करें खुशहाल। महाराज छत्रसाल एवं श्री तेज कुंवर बाई जी श्री जी को भोजन कराने के लिए उनके सर भी विराजती हैं। उनके हाथ दुलाने की सेवा मानक बाई प्रेम पूर्वक प्रसन्न मन से करती हैं। हाथ पहुँचने को दिया रूमाल श्री महाराज, एक मुआड़े अपने बांध के अरुआवते श्री राज। हाथ पहुँचने के लिए महाराज छत्रसाल जी उन्हें रूमाल प्रदान करते हैं। एक रूमाल महाराज अपने मुख में बांधकर श्री जी महाराज को जिमाने की सेवा करते हैं। आरोगत अतिहित सो सुवा कालो कहूँ में ये राजे भोग सामग्री लावाज में सब साग तरकारी के। बड़े प्रेम प्यार से मामती प्राणनाथ जी जीमते हैं। उस छवि को मैं कहाँ तक कहूँ। राजभोग विभिन्न प्रकार सामग्री लवाज में अनेक प्रकार की साग तरकारियाँ भी परोसी जाती हैं। इत रूमाल आड़े डार के सेवे बिहारी दास, सखियाँ सब खड़ी रहे हैं मन में सेवन की आस। या बिहारी दास भी मुँह में आड़ा रूमाल बांधकर सेवा कार्य में संलग्न रहते हैं। अन्य सखियां मेला सुंदर साथ मन सेवा करने के लिए आशा लेकर वहीं उपस्थित खड़ी रहती हैं। थाल ले आगे धरे बैठे पकड़े महाराज,
मीठी रसना सो बातें करें रीज रीज के श्री राज। थाल लेकर मामदी प्राणनाथ जी के सम्मुख रहकर महाराज छत्रसाल जी जमाने के लिए अत निकट ही बैठे रहते हैं। मधुर वाणी में मामदी प्राणनाथ जी से आनंदित होकर के लुभावनी बातें करते हैं। आरोगति हुए सो बातें करें बनाए, धाम धनी गाए रिजावई खबर देते ताए। बड़े प्यार से स्वामी जी जीवने लगे और भली बातें भी करते जाते हैं। सुंदर साथ दामदनी के गुण गान कर श्री जी को मोहित कर देते हैं। तब से प्रसन्न होकर गायन करने वालों को प्रसाद रूप में कौर यानी ग्रास प्रदान करते हैं। श्री बाई जी बातें करते हैं आरोगने के पकते, श्री राज रीज के कहते हैं ऊपर उठो इन तकते। जीमते समय स्वामी जी बाई जी राज से मीठी मीठी बातें करती हैं। श्री जी उनकी मधुर बातों में से प्रसन्न होकर उनका सम्मान करते हुए उनसे कहते कि आप तखत के ऊपर आकर बैठो। जल छबील दास ले आइया आरोगने को हके, कंचन कटोरे सुंदरे जलवाए दे माँ फके। स्वच्छ पेयजल लेकर छबीलदास आते हैं। सोने के सुंदर कटोरे में सुंदर अनुकूल जल लाकर स्वामी जी की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। कोई वक़्त आरोगा बने मसाल लियावे घर से, सेवा मिठाई पकवान राजेत करे आरुगति। कुछ भोजन सामग्री मसाले आज छबीलदास घर से लेकर आते हैं। उस सेवा में मिठाई विविध स्वादिष्ट पकवान श्री जी बड़े प्रेम से चाव से झीलते हैं। श्री राज रहे आरोग्य के सेवा उठाए थाले, चुल्लू करावे चोप सो शाकुंडल दिले खुशाले। मामदी प्राणनाथ जी के आरोग्य लेने के पश्चात सुंदर सात महिला ने थाल उठाया और शाकुंडल के अवतार महाराज छत्रसाल जी मन से प्रसन्न होकर बड़ी उमंग से मामदी प्राणनाथ जी को अचमन अर्थात चुल्लू अर्थात कुल्ला कराते हैं। कहवार आगने को ले आई मान के, भर के देवे हाथ में ये जो गंगादास बुझ रखे। मानक भाई मामती के लिए कहवा पेड़ के बीज को पकड़कर स्वास्थ्यप्रद काढ़ा लेकर आती हैं। इसे पात्र में रखकर भरकर बुजुर्ग गंगादास जी उन्हें समर्पित करते हैं। फूल सुपारी बीड़ी मैंने अर्घावते गाई कल्याण, ये सेवा श्री जी की दई सेवक अपने जाने। कल्याण फूलवाई फूल सामग्री पान और बीड़ा में डालकर स्वामी जी के आरोगने के लिए लाती हैं। ऐ सेवा बाई जी महारानी स्वयं करती हैं, किंतु उन्होंने अपनी सेविका जानकर कल्याण बाई को यह सेवा दे दी। बीड़ी वालत बाई जी महाराजा अपनी, दे सुपारी मानक छबीला और सेवते महारानी। पान बीड़ी संवारने का कार्य स्वयं तेजबाई करती हैं तथा महाराज छत्रसाल अपना पान बीड़ा लेकर आते हैं और मानक छबीलदास और मजली महारानी सुपारी देने की सेवा करती हैं। हार कलंगी आवते ऊपर इत कई, ले ले नाम मुजरा होते जो वहाँ एक के। स्वामी जी की सेवा में कई सुंदर सात फूलों की कलगी और फूल हार बनाकर एक के बाद एक ऊपर लाते हैं। प्रत्येक सुंदर सात धामधनी की जय घोष कर मामती प्राणनाथ जी की सेवा में प्रणाम करने के लिए आते हैं। शंभू का दशिया ल्यावत है कलगी, श्री राज हाथ धरते हैं
सेवा अंगीकार करिए। शंभु, ओका और दसिया कलंगी लेकर आते हैं। मामती प्राणनाथ जी की उनकी सेवा को स्वीकार करते हैं। अंगीकार करके अपने हाथ से उन पर अपना हाथ रख देते आशीर्वाद के रूप में। श्री महाराज कलंगी बनावते अपने हाथों करे, बांधते लटकनी 600 हाथों आंधरे सिर परे। महाराज सतसाल स्वयं अपने हाथों से कलंगी गूंथ कर बनाते हैं और अपने हाथों से ही मामती प्राणनाथ जी को स्वयं पहराते हैं। एक और कुछ लटकती झुकी हुई बांध देते हैं। उनकी झुकी हुई कलंगी की छवि बहुत ही भली लगती है। मुकुंदास ले आवते तुर्रा कलंगी परने, श्री राज सिर पर धरते झलकते गिरने। मुकुंदास तुर्रा और पंखों की बनी कलंगी लेकर आते हैं। मामती प्राणनाथ जी साहब अपने कलमी भी धाड़ कर लेते हैं। उसमें जड़ते हीरा ऐसे चमकते हैं कि शोभा वर्णन नहीं होती है। राजा के रावर से आवत कलंगी हारे, चितमा पके अपने सोवते दे महाराज अपने लारे। महाराज सतसाल के अंतापुर में नियमित रूप से कलंगी और हार आते हैं। मामती प्राणनाथ जी श्रृंगार के लिए महाराज स्वयं अपने हाथ मनोनुकूल सुंदर आभूषण लाकर सेवा में प्रस्तुत करते हैं। काकवन समय की ही जहाँ राज विराजते तकते, आई श्री मोछल करते सो कयो न जाए बखते। प्यारे सुंदर साथ जी, इस समय की महिमा का वर्णन कैसे करूं, जहाँ सिंहासन पर धामधनी स्वरूप मामती प्राणनाथ जी विराजमान होते हैं। इस शुभ घड़ी की महिमा का वर्णन मुख से वर्णन नहीं होता है। महाराज मोछल लिए दो बाजू चमरे डोराए, शेख बदल लाख पाने हाथ फेरते चमरे बनाए। महाराज सतसाल जी अपने दोनों हाथों से मोर पंखी की चमर डुलाते हैं और सेवा धर्म का पालन करते। शेख बदल और लाल खान भी बड़ी प्रकार दोनों ओर से चमर डुलाकर सेवा करते हैं। कबहू पीठ पीछे होए के लाल सेवा करें अरज, कुरान हदीसों वास्ते रहे पढ़ने की गरज। कभी कभी लालदास और केशव दास मामती जी के पीछे पीछे आकर विनय करते कि हे सुधनी जी, हे मेरे स्वामी जी, आप हमारी इच्छा अनुसार कुरान और हदीसें पढ़ने की हो रही है। चितवनी की बारी वालों ने भोग दियो भकते ने, गावत संजा को अवसरे पैर रात लो रोशने। चितवनी की बारी वालों ने इस समय स्वामी जी महाराज को भोग अर्पित किया। सुंदर साथ मिलकर एक पैर रात तक संध्या को अवसर गायन करते हैं। मना अर्ज करते हैं बस्तर सुनने की, श्री राजमोसों कहो मैं हाजरे नाथी। मानवा युगल स्वरूप परब्रह्म श्री राजश्यामा जी के वस्त्रा वो श्रृंगार की सेवा चर्चा सुनने के लिए मामती प्राणनाथ जी से विनय करती हैं और कहती है, स्वामी जी आज मैं चर्चा के समय उपस्थित नहीं थी। साड़ी रंग सेंदुरिया श्याम जड़ा कंचुकी, नीली लाई को चुरनिया ये बस्तर ठकुरानी जी। मामती प्राणनाथ जी उनकी विनय पर कहते हैं, सेंदुरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग के पक्के जड़ाव की चोली और नीले रंग लाल और धूप छांव रंग की चरनिया श्यामा जी महारानी आज धारण किए हुए हैं। चीरा रंग का सिंदुरिया जामा सुवेद जबीर तारे, पिछोरी रंग आसमानी देख देख परवरे दिगारे। सेंदुरिया रंग की पगड़ी, सफेद जामा, लंबा कुर्ता जरी के पड़ाव का और आसमानी रंग की पिछोरी आदि वस्त्र धारण किए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करो।
नीले पीले रंग को पटका बांधो कमरे, केसरिया रंग जा रहे लियायो मूल बागो दिल धारे। नीले पीले रंग का पटका पीताम्बर श्री जी महाराज की कमर में बंधा हुआ है। केसरिया रंग की इजार सुथनी और लंबा तुर्रा पहने हुए धामधनी के स्वरूप को मन में धारण करो। आज नृत्य नौरंगबाई की साड़ी जड़ाओ श्याम, अम्मा रस रंग की कंच की 5 पटे चरनियाँ स्थाम। आज नृत्य के समय नौरंगबाई श्याम काले रंग की जड़ाओ वाली साड़ी, आम के रंग की पीली चोली और 5 रंग की पट्टियों से बंधी चरनियाँ पहने हुए हैं। पहने हजार नीलो ये बस्तरबाई निरते, और श्रृंगार सब साथ को श्यामा जी माँ पके देखते। नीले रंग की सुतनी पहने हैं और वस्त्र नौरंगबाई नृत्य के समय पहनती हैं, और ब्रह्मात्माओं का श्रृंगार श्यामा जी के समान ही आज दिखाई देता है। इस प्रकार महामती प्राणनाथ जी और राजी और श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन सुंदर साथ को सुनाते हैं। ये बस्तर सब साथ को कहते बकते धोए, एक प्रातः और संध्या समय साथ सुनते हैं सोए। इस प्रकार प्राणनाथ जी प्रातः सायकाल 2 बार वस्त्रों से सुसज्जित श्री राज्य के स्वरूप का वर्णन चर्चा में साथियों को सुनाया करते हैं। इस चर्चा का सुंदर सा रुचि पूर्वक ध्यान से चितमनी कर आनंद विभोर होते हैं। स्वरूप दाता ब्रह्मांड में भय हैं 2 ही 3, 16 के शास्त्रों में ने जो लिया याकीने। संपूर्ण संसार में अक्षर और अक्षरातीत 2 शाश्वत स्वरूप हैं। एक स्वरूप वैकुंठवासी शाश्वत नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में प्रकृति और महाप्रलय जब होते हैं तो महानारायण जब नष्ट हो जाता है तो महानारायण के एक रूप में असंख्यों ब्रह्मांड है। इस प्रकार 14 लोक सहित ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाता है। इसलिए वैकुंठवासी नित्य स्वरूप नहीं है। इन तीनों स्वरूपों में जो विश्वास लाए उनका उल्लेख शास्त्रों में किया गया है। सो स्वरूप वैकुंठ का जाय कया मलकूत, कहने वाले फरस्ते तिनका ठोर जबरूत है। वह स्वरूप वैकुंठ धाम का है, उसे कथे ग्रंथों में मलकूत कहा गया है। परंतु ईश्वरी सृष्टि आज जिस स्वरूप का वर्णन और ध्यान करते हैं वे अक्षरधाम जबरूत के स्वामी अक्षर ब्रह्म है। यह सूरत अरस अजीम की जायका अक्षरातीत, कहने वाले धामधनी सुने मोमिने कर परती थे। परम धाम अर्श अजीम के स्वरूप अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनके स्वरूप और लीला की चर्चा करने वाले निष्कलंक विजयावनन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी और विश्वास पूर्वक चर्चा श्रवण करने वाले ब्रह्म स्वरूप सुंदर साथ जी हैं। निष्ठाबंध सुनते हैं जाय साचे हो काने, पाँव हाथ अंग इंद्रियां हो यज्ञताए पहचाने। यह ब्रह्म चर्चा को पूर्ण निष्ठा से वही सुन सकते हैं जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं होंगी, जिनके आत्म शरणों में सच्ची शरण शक्ति हो, जिनके हाथ पांव गुण अंग इंद्रियां को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान हो। दूसरा कोई त्याय के कबहू न सके बैठे, काऊ कुसामत गरज आवई तो क्यों ना सके बैठे। अन्य कोई इस चर्चा में आकर जिज्ञासा पूर्वक बैठ नहीं सकता। यदि कोई किसी को खुश करने की इच्छा से भी आता है तो उसका मन चर्चा में किसी प्रकार डूब नहीं सकता, इसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे परम धाम का ज्ञान नहीं आ सकता। वो जीव सृष्टि है। यह तो बात अंकुर की होए ना बिना सनमंदे, जो दुनिया को देखई ताए का बड़वा अंधे। ब्रह्म चर्चा और सुनना
यह बात परम धाम के अंकुर पर निर्भर है, क्योंकि यदि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है तो ये चर्चा हुए अवश्य सुनेगी। परम धाम में बैठे परात्म के संबंध के बिना किसी के मन में यह बात नहीं आ सकती। जिनकी दृष्टि दुनिया की ओर आकृष्ट है उनको शास्त्रों में विवेकहीन अंधे की संज्ञा दी गई है। जब कलाम रमानी खुले तब हुआ वक़्ते कयामत, तब लगा रोजगार को ये बड़ा कम हिम्मत। मोहम्मदी प्राणनाथ जी ने कलाम अल्लाह परमात्मा के वचन कुरान के रहस्य सनन ग्रंथ में खोल दिए तो भविष्यवाणी के अनुसार कयामत आदि आत्म जागृति का समय आ गया है। उस समय भी संसारी जीव अपनी जीविका के लिए मायावी कार्यों में लिप्त रहे। ऐसे दुर्बल लोगों में दज्जाल की पकड़ से छूटने की सामर्थ्य नहीं है। आया समय आरती का साथ आवत चारों तरफ, इन समय की शोभा को कयो न जाए हरप। संध्या आरती का समय होता है प्यारे सुंदर साथ जी, तभी चारों ओर से सुंदर साथ आने लगते हैं। और संध्या आरती के समय की छवि एवं आनंद के संबंध में एक शब्द भी कहना कठिन है, क्योंकि उस समय आनंद विशेष ही प्रकार से अनुभूति होता है। श्री भाई जी आवत इन समय है, ईद बिछूने हैं जूड़ी तखते, गादी तकिए बिहारी दास बिछावते हैं इथे। इसी समय तेज कुमार भाई जी आती हैं, उनके लिए सिंहासन के पास में यही गादी तकिया बिछाने की सेवा बिहारी दास जी करते हैं। आरती हो आनंद सो करते आते घने प्यारे, शोभा हो संसार में करत सबे मनोहारे। संध्या आरती अत्यधिक प्रेम पूर्वक आनंद से होती है। समझ सुंदर साथ अत्यधिक आनंद होकर श्री जी की आरती उतारते हैं। इन ब्रह्मनिष्ठ सुंदर साथ की महिमा का गान संसार के लोग करते हैं और उनका आदर सत्कार भी करते हैं। जहाँ ताल थेली मिने ये दगड़ा राखते, आरती के समय लियावते बहमरिया भाई नाचते। जहां ताल आज संध्या आरती के बाद यंत्र दगड़ा भाई अपनी थैली में रखते हैं और ये सामग्री आरती के समय पांचवें पैर में लेकर आते हैं। बागरिया भाई आनंद विभोर होकर आरती में नृत्य करने लगते हैं। दो बाजू शंकर ढूरते लाल भाई आए पहले, गोविंद दास करता था कोई दिन शिवराम के। मोहम्मदी प्राणनाथ जी के दोनों चमट डुलाने की सेवा सुंदर साथ करते हैं। यह सेवा को पहले लाल भाई ने किया, गोविंद दास शिवराम जी के पूर्व चमट डुलाने की सेवा करते हैं। हर नंद कोई दिन शेख बदले लाल खाने, आकर आई इन पे जिनका था ईमाने। चमट डुलाने की सेवा कुछ दिन हर नंदन की। इस सेवा में शेख बदल और लाल खान के नाम उल्लेखनीय हैं। सधर्म प्राण सुंदर साथ जी अंत में चमट डुलाने की सेवा उन्हीं के पास आई जिन्हें यह सेवा कार्य के प्रति पूर्ण विश्वास था। गावे गवावे साथ को सेवा मुकुंद दासे, आरती में आए खड़े होत निते विलासे। मुकुंदा संध्या आरती के समय गाने और सुंदर साथ को गवाने की सेवा करते हैं। इस सेवा के लिए वे ठीक समय पर उपस्थित हो जाते हैं और नित्य प्रति संध्या आरती में अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। बिंदा कन्नड़ गावई और गंगा राम, अगरदास आनंद सो बद्रीदास इन काम। बिंदा कन्नड़ प्रमुख रूप से आरती गान करते हैं। गंगा राम भी सम्मिलित रहते हैं। अगरदास और स्वानंद आरती गाते हैं तथा बद्रीदास भी इस समय में संलग्न रहते हैं। कबहू उत्तम दास आवई बजावत हैं मृदंगे, झाल ताल बजावत केत के
संयायने संगे। कभी उत्तम दास आरती में आते हैं तो मृदंग और आद बजाने की सेवा करते हैं। इनके संग बहुत सुंदर साथ है, जहाँ जहाज ताल बजाती हैं। गावने में आगे खड़ा परमानंद प्रेमी ने, भाव दिखावत भेद सो आया कुवत मापक आकीने। गायन में निपुण परमानंद आरती गायन करने वालों में सबसे आगे खड़े होते हैं। आरती के भाव को गाकर प्रकट करते हैं और रस स्फुट कर देते हैं। उन्हें सामर्थ्य कुवत के अनुसार मामदी प्राणनाथ जी के परमात्मा स्वरूप पर विश्वास आ गया है। सात सबे बड़े रही भर के बाजूदूए, झांझ मृदंग बजावते आनंद अजीम हुए। समर सुंदर साथ बंगला जी मंदिर में दोनों ओर घेर कर खड़े हो जाते हैं और आरती का आनंद लेने उपस्थित होकर खड़े रहते हैं। झांझ मृदंग बजाए रहते हैं। आरती में अलौकिक आनंद की अनुभूति सभी को होती है। मृदंग ढोलक जैसा एक यंत्र आकार होता है। सुन धुने समय की कांपत कुली दजाले, ये नेचे मुको मारेगा यही मेरा काले। उस समय आरती की धुन कलयुगी प्रवृत्तियों के लोग जो ईर्षा द्वेष कपटी होते हैं वे भयभीत होकर कांपने लगते हैं और ऐसे लोग सोचने की यही प्रेम सुंदर साथ अपने अस्तित्व प्रभाव को नष्ट करेंगे, यही हमारे काल हैं। और वे ईर्षा द्वेष के वशीभूत होकर के कपटी और श्रद्धालु जिनके ऊपर दज्जाल बैठा है वो ऐसा विचार करते हैं कि ब्रह्मात्मा है, अब मेरा सदैव के लिए हमको मार डालेंगे। मेघा गादी बिछावत श्री बाई जी के कदमों तले, जब आरती करते हैं श्री बाई जी खड़े ऊपर इनके। मेघा बाई और श्री कुंवर बाई जी के चरणों के नीचे गादी बिछाने की सेवा संध्या आरती करते समय बाई जी इस गादी पर खड़ी होती हैं। आरती के वक़्त में चादर बिछावत हीरा मने, चावल बनावे श्री बाई जी सब आरती वाले संयने। आरती से के समय हीरामन बाई चादर बिछाते हैं और बाई जी आरती से पूर्व चावल अर्पित कर पूजन करती हैं और सब आरती करने वाली ब्रह्मात्माएं भी उनका अनुसरण करती हैं। यानी बैजूराज महारानी की तरह वो भी चावल अर्पित कर राज्य को समर्पित करती हैं। आरती में श्री बाई जी करे तिलके छोड़ते हैं चावले, राग और रुमाल धरते हैं करे सेवा अपने भले। श्री बाई जी राज मामती के मस्तक पर तिलक लगा सेवा करती हैं और चावल भी लगाती हैं। राघवदास श्री जी के सिर पर रुमाल रखते हैं। यह सेवा यथाशक्ति अपने विश्वास से करते हैं। आरती करें आनंद सो श्री बाई जी इत आए, ये सेवा की जोगवाई साज रुक्मणी ले आए। बंगला जी में आकर बाई जी राज प्रियतम परमात्मा स्वरूप श्री मेहरा ठाकुर की सानंद आरती उतारती हैं। इस आरती की व्यवस्था जोगवाई एवं आवश्यक सामग्री रुक्मिणी बाई लाती हैं। रूपी के 5 घड़ी आरती गृध दीपक ज्योतपति से, करे फिरते प्रकाश चौंद से सेवत मने परती थे। 5 खंड की चांदी की आरती, 5 खंड की चांदी की आरती ऊपरा ऊपर जिसमें घेर कर दीपकों की ज्योति जगमगाती है। आरती का प्रकाश चारों ओर भलाई दिखाई देता है, अच्छा सुंदर लगता है। बाई जी मन में पूर्ण विश्वास के साथ प्राणनाथ जी की आरती उतारती हैं जिनमें 32 प्रकार की बत्ती हैं। जो आवत करने आरती लछूने इन समय
दीपक ज्योत प्रकाश की कोई दिन हुई सेवा इनसे। एक तरफ आरती करने के लिए इस समय लच्छो भाई आती हैं और आरती की ज्योत जलाकर आरती उतारने की इनसे कुछ दिन सेवा हो पाती है। और हम वो करें आरती शामिल हो दूजी तरफ है, एक बाजू माते न बड़ी खड़ी और भानी एक तरफ हो। अम्बोबाई दूसरी ओर खड़े होकर आरती करती हैं। एक ओर मातेन बाई आरती की सेवा में खड़ी रहती हैं और दूसरी ओर भानी बाई आरती करती हैं। और कई कुमारिका लिए दीपक थाली साथ है, झलकत ज्योत चौंद से करें बाई जी ऊपर साथ है। और कई कुमारिकाएं मामती प्राणनाथ जी आरती उतारने के लिए दीपकों से भरी थाली हाथ में लेकर आती हैं। बंगला जी मंदिर में चौर संध्या आरती के समय दीपकों की ज्योत का प्रकाश फैल जाता है। श्री जी बाईजूराज सबके आगे होकर आरती उतारती हैं। कंचन थाल चौमुख दिला दीपक ज्योत प्रकाशी करे आरती श्री जियावर रानी आनंद अंग उलासी। संध्या आरती के समय परमधाम का ध्यान करते हुए यही आरती गायन की जाती है। शुद्ध स्वर्ण की आरती यानी कंचन की थाली में चारों ओर दीपों की ज्योत का प्रकाश फैला है। पूर्ण ब्रह्म की अर्धांगिनी इंद्रावती अत्यंत आनंद एवं अंगों में मन में उल्लास भरकर अपने प्रियतम श्री राज महाराज की आरती उतारती हैं। जुगल स्वरूपे सुंदरे सुखेदायकी श्याम धाम धनी सोए मंगल रस के बदने जकी शोभा निरखंता मने मोए। युगल स्वरूप परमात्मा के स्वामी धनी श्री राज श्यामा जी सुंदर और अखंड सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके कल्याणकारी और आनंददायी बदन की छवि देखते ही मन मुग्ध हो जाता है। सखियां निरत करें और गावें उमंग अंग अपार ताल मृदंग जांज जंत्र बाजे सखियां बोलत जय जयकार। ब्रह्मांगना स्वरूप सुंदर साथ बाणी के समय मन में अत्यंत उत्साहित होकर नृत्य करें मधुर कंठ से आरती गायन करते हैं। ताल उस समय ताल मृदंग झांझ आदि यंत्र बजाती हुई सखियां स्वरूप सुंदर सा जय जयकार करते हैं। बांधावे मुक्ता भले सखियां श्रीवर श्याम सुहागे तनु मन जीवन छावर किनो श्री इंद्रावती चरणों लागे महामती चरणों लागे। प्राणपति जियावर की प्यारी सौभाग्यवती सखियां स्वरूप सभी सुंदर साथ के साथ श्री तेजबाई जी श्री जी को मुक्ता हाल इस प्रकार के फल निशूड़ा आदि अर्पित करती हैं। सिंहासन पर विराजमान है श्री जी इंद्रावती का भाव देखकर पूर्ण ब्रह्म श्री राज जी के चरणों में तनमन प्राण सर्वस्व अर्पित करते हैं। मुक्ता फल कहते हैं जिसे रसोड़ा एक छोटा सा वृक्ष जिसके पेड़ के बराबर फल गुच्छों में लगते हैं। रुक्मिणी थाल धरते श्री भाई राज के आगे कर पसार बीड़ा धरे करे मेहर धाम धनिये। आरती करने के पश्चात रुक्मिणी बाई आरती का थाल श्री जी के सम्मुख रखती हैं। अपने हाथ बढ़ाकर उस थाल में पर ब्रह्म धामधनी ब्रह्म स्वरूप मामदी प्राणनाथ जी पान का बीड़ा प्रदान कर उन पर कृपा का भाव प्रकट करते हैं और सबकी थाली में डारते हैं बीड़िए। सेवा कल्याण प्रहलाद की नित्य आवते करने की। अन्य आरती करने वाले सभी सुंदर साथ जो साक्षात परमधाम की ब्रह्मात्माओं की थाली में पान का बीड़ा रखने की सेवा
कल्याण और प्रहलाद नित्य आकर करते हैं। इन महातिथिन आनंद होते हैं बंगली में, कई खलक आवे दीदार को सुन कायामी पावे इनसे। इस प्रकार प्रतिदिन संध्या समय बंगला जी मंदिर में आनंद की वर्षा होती है। आरती के समय अन्य लोग दर्शन करने आते हैं और वाणी गायन श्रवण का अखंड आनंद मुक्ति पाते हैं। इति धुने सूर्य मने करें आरती भूदे, श्री धामधनी जियावर के नाम लेत भागे विरोधे। यहाँ आरती के पश्चात सूरज मन माई कीर्तन आदि धुन गाने आते हैं और गाई गई आरती के भाव को गाकर स्पष्ट रूप से उसकी व्याख्या कर देती है। दिव्य ब्रह्मपुर अर्थात परमधाम के स्वामी पर ब्रह्म श्री राज जी के साक्षात स्वरूप निष्कलंक विजयानंद बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी का नाम जप करने से विपरीत कष्टकारक परिस्थितियां स्वतः दूर हो जाती हैं। यही अक्षरातीत हैं, यही है धनी धामों, यही मोहम्मद मेहंदी साहब, यही पूरे मनोरथ कामों। ये साक्षात महराज ठाकुर के स्वरूप में अक्षरातीत परमधाम के प्रियतम परमात्मा ही हैं। यही मोहम्मद साहब हैं, यही मेहंदी श्री कृष्ण जी तथा ईसा रूह श्री देवचंद जी के स्वरूप हैं। सबका सम्मिलित प्रकट यह स्वरूप महामती प्राणनाथ जी यावत जीवों को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यानी निष्कलंक विजयानंद बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी के अंदर पांचों स्वरूप हैं। यानी साक्षात श्री कृष्ण जी जो ब्रज और रासलीला करते थे वो भी हैं। सतगुरु देवचंद जी महाराज जो साक्षात श्यामा जी के अवतार हैं वो भी स्वरूप हैं। और साक्षात इमाम मेहंदी स्वरूप इंद्रावती यानी पांचों स्वरूप तारतम स्वरूप से है। ये साक्षात महामती प्राणनाथ जी हैं, यही धाम धनी हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों इन बात कई गावते हो तुम मने मगने, कई साथी संग आवते साथी सूरज मने। इस प्रकार की वाणी गायन की जाती है जिन सुनकर मन आनंद मगन हो जाते हैं। सूरज मन भाई इस गायन में प्रमुख रहते हैं। अन्य कई सुंदर साथ ब्रह्म मुनि इस संग में गाने के लिए आ जाते हैं। इन वहाँ आरती समय कई विधि हो कलूले, है गए बंगले ना सुनात कोई सुख नहीं इन तोले। इस प्रकार संध्या आरती के समय कई प्रकार की आनंद क्रीड़ाएं होती हैं। गायन करने तथा जयघोष करने वालों की मधुरे बाणी की धुन में कुछ सुनाई नहीं देता और इस समय के सुख आनंद की तुलना में अन्य कोई सुख नहीं है। एक पैर रात लो होते ये मनोहारे, कोई आवत कोई जाते सुकैद लो क्यों कर प्रकारे। एक पैर अर्थात 9 बजे रात्रि तक श्री जी को लुभाने के लिए कार्यक्रम चलता है। अनेक सुंदर साथ बंगला जी में आते हैं और कई लौट जाते हैं। उनका इस प्रकार ये आना जाना चलता ही रहता है। इसका वर्णन किस प्रकार किया जाए। सिंहासन में बाई जी जुगल स्वरूप शोभाएं, आनंद स्वरूप सुतेज को कहाँ लोकं बनाए। सिंहासन के ऊपर तेजवाई बाईजू राज महारानी के साथ ही जुगल स्वरूप जोड़ी में श्री निष्कलंक विजयानंद बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी विराजमान हैं। दोनों युगल स्वरूप अत्यंत शोभायमान होते हैं। अखंडानंद के दाता तेजस्वी दिव्य स्वरूप की शोभा का वर्णन कहाँ तक किस प्रकार किया जाए। महामत कहें ये साथ जी भया चर्चा का बखत है। अब सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे थे। स्वामी लालदास जी कहते मेरे प्यारे सुंदर साथ जी रात्र की दूसरे पैर में परम धाम और ब्रह्मवाणी की चर्चा का समय आ गया है।
अब आप लोग मामती श्री जी के मुखारबिंद से ध्यान पूर्वक चर्चा श्रवण करें और स्वयं लालदास जी स्वामी जी के तखत के सम्मुख आकर विराजमान होकर के आगे बैठ जाते हैं। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, पांच माँ मंगलपुरी धाम की जय, पांच नौतनपुरी धाम की जय, परमानंद धाम की जय, परम लाट महाराज की जय, परम किशोरीदास महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की प्रणाम।